जी जी जी। तो यहाँ से क्या है कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है इसमें? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नंबर 6 या 5? 5। ओके। तो तो सॉल्व किया था, बस एक बार देख। ओके, तो इसमें ये है 5 में। तुम क्वेश्चन को क्रॉप कर दिया करो, पूरा पेज भेजते हो ढूंढना पड़ता है उसमें क्रॉप करके। सो एन बी द इंटीजर, यही है, एन बी द इंटीजर ग्रेटर देन 5। अच्छा तुम्हें 6 है ना, तुम बोलते भी नहीं हो 5 है 6 है। तो 6 क्वेश्चन है, सपोज ए बी सी आर 3x3 रियल मैट्रिक्स विथ रैंक ए इज 2। तो ए बी सी तीनों 3x3 के मैट्रिक्स है, रैंक ए 2 है, रैंक बी, रैंक ए इज 2, रैंक बी इज 1 एंड रैंक सी इज 2। ठीक। ओके, तो मतलब तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो जीरो है। डिटर्मिनेंट ए है ना जीरो है, डिटर्मिनेंट बी भी जीरो है, डिटर्मिनेंट सी भी जीरो है। तो इससे ये समझ आया कि ए बी सी का डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा, प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो पूछा क्या है आपसे? सो पूछा है इसमें देन रैंक ऑफ ए बी सी इज 1। ये ट्रू फॉल्स है ना क्वेश्चन। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या रैंक ऑफ ए बी सी 1 होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला देखा था, रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी, और रैंक ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी रैंक सी। ये फॉर्मूला है। तो यहां से ये तो समझ आया कि ए बी सी मैट्रिक्स का 2 1 2 लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ये तो श्योर है। ठीक। अब देखो, तुम्हें पता है ये मोर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है कि रैंक ऑफ ए बी सी या तो 0 होगी या रैंक ऑफ ए बी सी या तो 1 होगी। सो किस मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है? नल मैट्रिक्स का। नल मैट्रिक्स का। तो ये तभी पॉसिबल है, सो ये तो तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए बी सी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स वो 0 मैट्रिक्स हो जाए, और अदरवाइज ये है। अब सोचो ए बी सी का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आ सकता है क्या? ए बी सी में से कोई भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, है ना, ए बी सी में से कोई भी 0 मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन ऐसा है ए बी का रैंक 1 है, ए का रैंक 2 है, सी का रैंक 2 है। तो अब तुमसे पूछा है क्या, ऐसा अब तुमने क्या किया इसमें, तुमने ए बी सी ले लिया 3 मैट्रिक्स, रैंक बी 1 है, रैंक सी 2 है, रैंक ए 2 ले लिया आपने। अब आप क्या कर रहे हो, ए बी निकाले, ए बी सी रैंक 2 आ गया। लेकिन रैंक 2 तो आ ही नहीं सकता ना, आपने कहीं ना कहीं गलती किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता रैंक 2 आ जाए ना, क्योंकि थ्योरम कहता है रैंक लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो आप रैंक 2 कैसे ले आए? सो वही डाउट है कि करंट वॉइड हो रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। आपको या तो आपने गलत रैंक लिखा है एबीसी में से, या आपने मल्टीप्लाई गलत किए हैं। ठीक है ना, आपको चेक करना पड़ेगा ठीक से, क्योंकि ये थ्योरम कह रहा है रैंक या तो 0 या 1 होगा। इसमें रैंक एबीसी का 2 तो हो ही नहीं सकता ना, तो आप 2 कैसे निकाल लिए? तो आपको ठीक से कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा कहाँ पे गलती हो सकती है। तो रैंक निकालने में गलती हुई, शुरू में एबीसी मैट्रिक्स जो बनाया उसमें गलती हुई है, या फिर प्रोडक्ट करने में बाद में गलती हुई है। तो गलत तो है आपका, ठीक है ना, बिकॉज रैंक या तो 0 या 1 होगा। अब ये एबीसी 0 का वो क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स आप बना पाएंगे जिसका प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आ जाए? तो इतना कॉम्प्लिकेट लेने का मतलब है, कोई ऐसा आसान सा मैट्रिक्स ले लो। अभी जैसे रैंक 2 है जैसे एग्जांपल के लिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 0 0 1, मान लो 0 0, अभी के लिए 0 1 0 0 0 0 ये ले लो मान लो, और बी का रैंक 1 है, तो अभी के लिए मान लो 0 0 1 0 1 0। अच्छा मुझे रैंक 1 बनाना है, तो एक एक नॉन जीरो ले लो कोई। तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ क्या प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आ जाए, ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा होगा कि प्रोडक्ट 0 हो जाए। मान लो ऐसा ले लिया अभी के लिए, तो या मुझे लगता है यहाँ 1 0 0 लेना चाहिए, 1 लेंगे तो हो जाएगा, 0 0 1 ले लो। चलो 0 0 1 ले लिया, ए बी हो गया।
अभी a इंटू बी कितना आएगा यहाँ पे, अगर आपसे मैं पूछूं, अभी a का रैंक 2 है, यस, b का रैंक कितना है, 1 है. So if I ask you what is rank of A, what is matrix A into B, मल्टीप्लाई करो जरा इसको. अच्छा नॉन जीरो आ जाएगा ना इसकी वजह से. ओके, मैं सोच रहा था जीरो बना दूं, ऐसा बना मैट्रिक्स रखूं कि जीरो हो जाए. तो ऐसा कब कर सकता हूं, एक मिनट में दोबारा एक्सपेरिमेंट करता हूं, रुको. इसको हटा के यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ अभी के लिए. अब चेक करो, 0 0 0 0 1 0 1 0 0. अभी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ए बी को, लास्ट का कॉलम में 1 आएगा, बट सब 0, 2 3 3 1 बाकी ऑल 0. जीरो आ रहा है। चेक करो ठीक से. ए का रैंक 2 है तो रैंक 2 लिया मैंने, बी का रैंक 1 लेना है, रे लिया मैंने. अब ए इंटू बी क्या जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, ठीक से मल्टीप्लाई करो. तो इसका मतलब है कि ए बी सी जीरो हो सकता है. तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है ये. दे आर आस्किंग कि क्या ए बी सी का रैंक 1 होगा, तो आंसर इज नो. वाई, सो वी हैव दिस काउंटर एग्जाम्पल. अब तुम सी अपने हिसाब से कुछ भी बना लो, उसमें कोई नॉन जीरो तो बना नहीं पाएगा ये. सो दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल. आंसर इज नो, फॉल्स. जो आपने किया वो कैलकुलेशन मिस्टेक है समवेयर, आपको ठीक से चेक करना पड़ेगा. 2 नहीं आ सकता रैंक, ठीक है ना. अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो वही डाउट है, वॉयलेट हो रहा है थ्योरम, ऐसे कैसे भाई वॉयलेट हो जाएगा. अब मैं सॉल्व करूंगा तो तुम अपना गलती फिर कैलकुलेशन बताओगे, और इतना कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल काहे लेते हो. चलो मैं देख लेता हूँ वॉयलेट कैसे हो जाएगा. अब तुम्हें सही से या तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, मेरे से मेहनत करवाओगे, दोबारा करके देख लो. गलती निकालना मतलब किसी के सॉल्यूशन देख के उसमें गलती ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, तो उससे आसान काम है कि मैं सॉल्व कर दूं. ये चीज़ें हैं. अब तुमने सॉल्यूशन लिखा, तुम कह रहे हो गलती ढूंढ के बताओ. अब इतना ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, उसमें एक एक पॉइंट ढंग से चेक करना पड़ेगा, उसको ठीक से चेक करो. तुम्हारा क्या मैट्रिक्स है, चलो देख लेता हूँ इसमें, और भी लोगों के डाउट है ना. तो हो सकता है ना, हाँ 2 भी तो हो सकते हैं तू हो सकता है कैसे. रैंक, क्योंकि 3 × 3 है ना. हाँ तो ए का रैंक तो कितना है, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ये थ्योरम होता है ना, प्रोडक्ट रैंक का प्रोडक्ट जो होगा मिनिमम होगा ना. हाँ 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 ठीक है. तो अभी थोड़ा वेट करो, तुम्हारा सोल्यूशन वेरीफाई करते हैं बाकी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ना. अब इतना टाइम क्यों लगाएगा कोई, ये चीज़ें हैं. क्या है 2 4 6 1 0 2, इसका रैंक कितना है, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो. नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कितने हैं, 1 2 3 2 4 6 मल्टीपल है, और 1 0 2. इसका रैंक ठीक से निकालो कितना आएगा. 2 आए. सो ये 0 2 1 ठीक है, और यहाँ से 0 4 2. ठीक है ना. अभी के लिए मतलब वो तो हो ही जाएगा, कोई मल्टी अच्छा घटा देते सीधा सीधा 0 हो जाता है ये. अभी तो ठीक है. अब यहाँ से रैंक तो 2 पाइवट एलिमेंट मिल जाएगा ना, क्योंकि ओके रैंक 2 है ठीक है. यहाँ से अगर मैं ऐसा करूँ, फिर बी मैट्रिक्स बनाओ तुम. और सी मैट्रिक्स. हाँ ये सी है तुम्हारा, तो सी है, तो 1 2 3 0 0 0 एंड 1 0 0, तो ये इसको 0 बना देगा, है ना. तो इसका भी रैंक 2 हो गया, ये कहना चाह रहे हो. ठीक है, तो रैंक ए 2 है, रैंक सी 2 है. बाकी लोग चेक करना भाई कैलकुलेशन.
ये है। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको रैंक तो ऐसे ही दिख रहा है ना कि मल्टीपल एक दूसरे का, तो रैंक 1 है इसका। तो इसका 1 है। ये क्या बी लिया तुमने? ठीक है जी, बाकी लोग देख लो, ये कैलकुलेशन ठीक किया हमने, तो इससे हो जाएगा। अब तुमने क्या कहा, ए इंटू बी मल्टीप्लाई किया, ए बी मैट्रिक्स क्या होगा देखो जी, बाकी लोग ए को बी से मल्टीप्लाई करो। सो 1 2 3, सो 1 इंटू 4 इंटू 3, द 1 प्लस 4 प्लस 3 8, फिर इसको करोगे 0, फिर ये हो जाएगा, यही 8 आएगा, एंड 2 4 6, तो कितना होगा 2 प्लस 8 प्लस 6 16, 16 0 16 एंड 3 0 3, ऐसा है, देख लो। अब इसको क्या कर रहे हो तुम, सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब इसको सी से मल्टीप्लाई करो, तो ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी आया था, अब इसको सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा मैंने क्या किया, ए बी को मल्टीप्लाई किया ना, चेक कर लो बाकी लोग। तो व्हाट इज सी, सी वाज 1 2 3 2 4 6 1 0 0, सो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई बाकी लोग। तो 8 प्लस 8 16, 8 और 24, यहाँ से 16 प्लस 16 32, एंड देन यहाँ से 32, एंड यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 9, ये 9 है, और यहाँ से आ जाएगा 3 0 3, मल्टीप्लाई करो इसको, 3 प्लस 3 6, एंड यहाँ से आ गया 3 2 जा 6 प्लस 4 6 ही रहेगा ना, और यहाँ से कितना 9, ये आया, देखो अब चेक करो, सही किया कैलकुलेशन मैंने, तुम्हारा यहाँ 48 आया हुआ है, चेक कर लो एक बारी। अच्छा मैंने गलत किया है, एक बार चेक कर लो, मैंने कहाँ गलत की दिया इसमें, थर्ड रो के सेकंड, अच्छा यहाँ 9 यहाँ था ना, एक मिनट, इसको कैलकुलेशन चेक कर लो क्या लिखा था मैंने, ये 9 ठीक है, ये 9 ठीक था ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे थर्ड कॉलम से, अच्छा हाँ 48 ही तो है, ठीक है। अब इसका रैंक निकालो जरा क्या आएगा, सो सर 8 3 2 0 आएगा, क्या आ रहा है 2 क्रॉस 2 में, 8 3 2 0 आएगा ना। नहीं समझे क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ आई थिंक लिखने में गलती की है क्या मैंने, 36, क्या बोल रहे हो चैट में, अच्छा मैं देखता हूँ क्या बोल रहे हो तुम,
इसका A32 होगा ना। अच्छा मैंने कैलकुलेशन किया है, A32 मतलब थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? सही है, चेक करो। ये जो थर्ड रो इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ओके है कि नहीं? Yes, sir. तो ये सही है ना 6। अब बताओ कितना आ रैंक इसका? तो तुम्हारा यहाँ पे 0 आया हुआ है, यही डिफरेंस है ना। अब चेक कर लो उसमें क्या आता है, रेशियो चेक कर लो सबका क्या है, रेशियो सेम नहीं है। दो आना चाहिए शायद, क्योंकि सेकंड रो इज द मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट रो। सेकेंड रो इज द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो। नहीं, वहाँ पे 8 है ना, यहाँ पर 32, यहाँ पर 8 का नीचे 8 का नीचे 32 है, हाँ। व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स? निकाल कर देखो इसको, रिड्यूस करो थोड़ा सा। बस चेक करना कैलकुलेशन, मेन एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, सारे आंसर गलत हो जाएंगे, ये चीजें तो कैलकुलेशन मेन है। इसका रैंक निकाल लो, इसको वो कर लो, है ना। तो अभी के लिए इसको मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 3 से कर दो, चलो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, और ये 32 है ना, तो वो 16 से कर दें। और ये कितना है, 8 से कर दें। अभी के लिए 1 मिनट चेक, और ये 8 सही है। तो 16 होगा ना A1। यहाँ मैंने शायद ये भी गलत लिखा है क्या, मैंने 16 होगा रे, 16। ये 16 होगा, तो ये हो तो गया, कितना रैंक आ गया? ये मैंने यहाँ मिस्टेक किया था, है ना। चेक कर लो, सेकेंड रो की फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम 16 है ना, तो हो गया तुम्हारा कंफ्यूजन दूर। वही कैलकुलेशन का इशू है ना तुम्हारा, एक तो यहाँ 0 आया वो गलती, अभी मैंने गलती से वहाँ 8 लिख दिया था। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस यही है, ठीक है। ओके भाई, जो तुम्हें समझना था समझ गया ना। हाँ तो ठीक से, दोबारा कैलकुलेशन करो, तो अगर हम कैलकुलेशन करवा रहे हो, थ्योरम कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि हमसे पहले लाखों मैथमेटिशियन पैदा हुए मर गए, तो वो गलत होता था, हजारों किताब में ऐसा लिखा होता है गलत होगा, थ्योरम गलत थोड़ी हो सकता है। तो गलती है क्योंकि कैलकुलेशन, वही बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन ठीक से करोगे तो ठीक है। तो ये एक तो है ना, तो मैं भी ऐसे कर रहा था, मुझसे भी गलती हो गई। तो वैसा होता है कि कैलकुलेशन बहुत केयरफुल्ली करना पड़ेगा। तो ये है ना 16 था, तो बाकी ठीक है, रैंक 1 है इसका। तो रैंक 1 यही कह रहा है, तो या तो रैंक 0 होगा, वरना मैंने जो एग्जाम्पल बनाया वहाँ रैंक 0 बना दिया, तुमने एग्जाम्पल में रैंक 1 बना दिया, हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किनका डाउट है? तो आइए, बहुत टाइम ले लिया इसलिए मैं, क्योंकि बाकी लोगों का भी काम है ना ये सब।